पाकिस्तान लेने पर तुला भारत के सब्र का इम्तिहान। पुंछ में फिर तोड़ा सीज फायर। 2 पोस्ट पर 7000 राउंड फायरिंग। सेना ने भी दिया माकूल जवाब। कल से ही अनशन पर पुंछ हमले में शहीद विजय राय का परिवार। घर वालों की मांग पाकिस्तान से लिया जाए शहादत का बदला। सेना अध्यक्ष खुद मिलने आए घर। डॉन पर पाकिस्तान का पैतरा पहली बार माना कि रहता था उसके यहां, पर अब हो सकता है यूएई में। नवाज के विशेष दूत शहरयार खान का बयान। देश के दुश्मन नंबर 1 को होती है जी न्यूज पर खुद को बेनकाब होते देखकर घबराहट। बेबाक रिपोर्टिंग पर एक इंटरव्यू में झल्लाया हाफिज सईद। इंडिया का मीडिया जी टीवी हो या उसने पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी में कोई हद छोड़ी है। किश्तवाड़ में झड़प के बाद आज जम्मू बंद। सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। देश में बनी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत का परमाणु रिएक्टर चालू। जल्द ही समंदर में होगा परीक्षण। जयपुर में लापरवाही की इमारत ने ली 2 लोगों की जान। 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरी। अब भी 4 लोगों के फंसे होने की आशंका। बिगड़ैल रफ्तार में टीवी सितारों की कार। मुंबई में देर रात बर्थडे पार्टी से लौटते वक्त हादसा। सभी के नशे में होने का शक। कराया गया चेकअप। बेशर्मी में सबको पीछे छोड़ती दिल्ली। मेट्रो स्टेशन पर विदेशी लड़की से छेड़छाड़ करने वाला गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस ने धर दबोचा। गोल से बस 2 कदम दूर पीवी सिंधु। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बस थोड़ी देर में इथानॉल से सेमीफाइनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं अदिति त्यागी और एक बार आपको फिर से बता दें कि जम्मू के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ में छज्जामान और रोशनी पोस्ट पर पाकिस्तान की ओर से जबरदस्त फायरिंग की गई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से 7.5 घंटों से भी ज्यादा फायरिंग की गई। 7000 राउंड से भी ज्यादा गोलियां दागी गई। इसके अलावा मोर्टार से भी भारतीय पोस्ट पर फायरिंग की गई है। तो रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि 7000 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई है। मोर्टार दागे गए हैं। छज्जामान और रोशनी पोस्ट है पुंछ इलाके में, उसमें ये फायरिंग जो है ये की है पाकिस्तानी फौज ने। और राजू केनी जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू, अब ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है? फायरिंग रुक चुकी है। सेना का सर्च ऑपरेशन जाहिर तौर पर इस समय चल रहा होगा। कुछ निकल कर आया है? क्योंकि साफ तौर पर यह आतंकियों को भारत में घुसाने की एक कोशिश है। जी हाँ, अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं ये पाकिस्तान की फायरिंग थी। सुबह 4:30 बजे है, उसके बाद से फायरिंग अभी तक नहीं हुई है। सेना ने जो है सर्च ऑपरेशन उस इलाके में जो है वो लॉन्च किया हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से काफी फायरिंग की गई, जिसमें जो है मोर्टार यूज किए गए, ऑटोमेटिक वेपन जो है यूज किए गए। हालांकि भारत की तरफ से उसका माकूल जो है वो जवाब दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से ये रोशनी और छज्जामान पे जो फायरिंग की गई उसकी आड़ में जो है घुसपैठ की कोशिश भी की गई। उसके अलावा पुंछ सेक्टर में दुर्गा पोस्ट के बटालियन का एरिया जो है, दुर्गा का इलाका जो है, उस इलाके में किया गया। खड़ी करमारा का ये जनरल एरिया और अक्रॉस पाकिस्तान के वही जो मुजाहिद बटालियन है जिसने जो है 5 भारतीय सैनिकों के जो है उनको जो है शहीद किया था। शुक्रिया राजू। तो भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है पाकिस्तानी हिमाकत का, लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें आखिरकार थमेगी कब? और इसमें सवाल ये भी कि क्या ऑपरेशन उसामा का वक्त आ चुका है? हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में बैठे भारत के नंबर 1 दुश्मन हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। क्या वक्त नहीं आ गया अब कि भारत हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को ठीक उसी अंदाज में ठिकाने लगाए जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को लगाया था? पाकिस्तान में खुला घूम रहा देश का ये सबसे बड़ा मुजरिम एक बार फिर भारत को घुड़की दे रहा है। हाफिज सईद ने कहा है कि वो दिल्ली पर हमला करेगा और कसाब की मौत का बदला लेगा। दूसरी तरफ पैतरेबाज पाकिस्तान नया पासा फेंका है। एक और पन्ना अपनी झूठ की किताब में लगा दिया है पाकिस्तान ने,
ये दावा किया है कि जिस मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को लेकर भारत उस पर आरोप लगाता रहा, वो कुछ समय पहले तक पाकिस्तान में ही था, लेकिन अब वो उनके मुल्क में नहीं है और वो संयुक्त अरब अमीरात में हो सकता है। तो चलिए, दाऊद इब्राहिम को तो पाकिस्तान फिर भी ये कह रहा है कि वो यूएई में है, लेकिन हाफिज सईद का क्या? वो तो पाकिस्तान की पनाह में खूब फल फूल रहा है। दाऊद की तरह अंडरग्राउंड भी नहीं है, खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है हाफिज सईद। तो लश्कर-ए-तौयबा और जमात-उद-दावा का सरगना है हाफिज सईद। जिहाद की फैक्ट्री चलाता है और उसने नया दाव ये चला है कि भारत के खिलाफ चेतावनी जारी की है, ललकारा है भारत को और कहा है कि वो दिल्ली पर हमला करेगा, बदला लेगा कसाब की मौत का, और साफ कर दिया है कि कश्मीर में उसकी जो आतंकी गुट हैं वो जीत के बेहद करीब है। आज जिहाद का दौर शुरू हो चुका है। जिहाद के सामने ना रूस ठहर सका, ना अमेरिका ठहर सका, इंशाल्लाह इंडिया नहीं ठहरेगा। ये है वो आतंकी जुबान, वो नफरत की जुबान जो भारत के खिलाफ फिर जहर उगल रही है। ईद का मुबारक मौका था, लेकिन पाकिस्तान में बैठा भारत का दुश्मन नंबर 1 लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद इस मौके पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। कराची में जमात-उद-दावा की रैली में हाफिज ने खुली धमकी दी कि जिहाद जारी है, कसाब की मौत का बदला लेना है, लिहाजा दिल्ली होशियार हो जाए, उस पर कभी भी हमला हो सकता है। रैली से पहले पूरे कराची शहर को जमात-उद-दावा ने पोस्टरों से पाट दिया था। हाफिज अपनी रैलियों में हैदराबाद और जूनागढ़ की आजादी का भी राग अलापता है। रैली में वो बोला, कश्मीर भी छुड़ाना है, कसाब का बदला भी लेना है। हाफिज के भड़काऊ भाषण के बाद आईबी ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी, अंदेशा जताया कि लाल किले और दिल्ली की अहम जगहों पर आतंकी हमले की आशंका है, लिहाजा पुलिस चौकन्नी रहे। आईबी ने चिट्ठी में लिखा, हाफिज सईद ने लश्कर के आतंकियों को कसाब की मौत का बदला लेने का फरमान जारी किया है। इसके लिए हाफिज सईद ने लश्कर के आतंकियों को दिल्ली में हमले की तैयारी करने के लिए भी कहा है। खुफिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों को दिल्ली में हमले करने के लिए रवाना कर सकता है। लश्कर ने हमले की रणनीति के तहत दिल्ली के कनॉट प्लेस, दिल्ली कैंट और चांदनी चौक में लाल किले के आसपास रेकी भी कर ली है। दिल्ली के अलावा अहमदाबाद में भी हमले की साजिश रची गई है, जिसे पाकिस्तान ने प्लान किया है और इसे अंजाम देने का जिम्मा लश्कर आतंकियों का है। सिक्योरिटी जो है एक डायनेमिक सिचुएशन है और वैल्यूएबल इनपुट्स समय समय पर आते रहते हैं। उन इम्पॉर्टेंट इनपुट्स को मद्देनज़र रखकर बहुत ही पुख्ता इंतज़ाम हम लोग करते हैं। कसाब के खात्मे का बदला आतंकी हमले से लेने का एक फरमान तहरीक-ए-तालिबान के नेता एहसानुल्लाह ने भी जारी किया है। 15 अगस्त नजदीक आ रहा है, सुरक्षा इंतजाम पहले से ही पुख्ता किए जा रहे हैं। हाफिज के खतरनाक मंसूबे सामने आने के बाद जमीन से आसमान तक निगरानी और पैनी की जा रही है। प्रशांत देव, जी मीडिया, दिल्ली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत का ही दुश्मन है हाफिज सईद। अमेरिका ने उस पर $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। और बात करते हैं भारत के दूसरे दुश्मन दाऊद इब्राहिम की, तो पाकिस्तान अपने ही बयान के जाल में जो है वो फंसता दिख रहा है।
उसने अपना पर्दाफाश खुद ही कर दिया है। उसने कबूल कर लिया है कि दाऊद इब्राहिम एक समय पाकिस्तान में था, लेकिन अब वो यूएई जा चुका है। जिस बात को भारत मुंबई बम धमाकों के बाद बार बार कहता रहा, उसे कबूलने में पाकिस्तान ने 20 साल लगा दिए। कबूला तो, लेकिन एक पैतरे के साथ। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष दूत शहरयार खान ने लंदन में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि कुख्यात आतंकवादी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही था। हालांकि अब वो पाकिस्तान में नहीं है, उसके संयुक्त अरब अमीरात में होने की संभावना है। शहरयार के मुताबिक दाऊद को पाकिस्तान से खदेड़ दिया गया है। शहरयार ने ये दावा भी किया है कि अगर वो पाकिस्तान में है तो उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस खुलासे के साथ ही पाकिस्तान अपनी बातों के जाल में उलझ गया है। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि दाऊद अगर पाकिस्तान में ही था तो उसे भारत के हवाले क्यों नहीं किया गया? क्यों वो हर बार भारत के दावों को खारिज करता रहा? सवाल ये भी है, अब इस बयान का मतलब क्या है? क्या दाऊद को नया नाम और नई पहचान देकर किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया है? क्या दाऊद को हिफाजत देने के लिए भारत को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? इसके अलावा पिछले महीने ही दाऊद के पाकिस्तान में 3 ठिकानों के पुख्ता सबूत दिल्ली पुलिस ने दिए। क्या इसी को लेकर पाकिस्तान ने कोई नया दांव चला है? और सबसे बड़ा सवाल, दाऊद को लेकर इतने साल पाकिस्तान झूठ क्यों बोलता रहा? जाहिर सवालों का पूरा पुलिंदा मौजूद है और पैंतरेबाज पाकिस्तान के पास हर बार की तरह इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं है। तो पहले दाऊद के पाकिस्तान में ना होने को लेकर झूठ बोलता रहा पाकिस्तान, और शायद अब भी झूठ ही बोल रहा है कि दाऊद यूएई में है। जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कर के पास आपको लेकर चलते हैं। पूजा, जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ हाफिज सईद ने भारत को ललकारा है और कहा है कि कसाब की मौत का बदला लेने के लिए वो दिल्ली पर निशाना साधेगा, दिल्ली में आतंकी हमला होगा, और उसके बाद आईबी भी मानती है कि दिल्ली के कुछ इलाके हैं जहां पर रेकी की गई है। अपने आप में कहीं ना कहीं ये बात की रेकी की गई है साफ तौर पर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं लश्कर के लोग राजधानी में इस समय हैं। बिल्कुल आदिति, यही जो डर है यहाँ लोगों को सताता है, और ये सवाल भी सताता है कि हम लोग हमेशा डर कर ही क्यों रहते हैं, कभी इनिशिएट क्यों नहीं करते, ऑफेंसिव क्यों नहीं होते। मेरे साथ यहाँ एक बुजुर्ग भी मौजूद है और युवा भी मौजूद है, दोनों से बात करते हैं। ये बताइए कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स अब आ रहे हैं, कहीं डर लगता है या ये लगता है कि हम कब कुछ करेंगे? हम कब कुछ करेंगे? पहले बोला हाफिज सईद ने इतना आपको वार्निंग दिया, दिल्ली पर हमला करेंगे पूरा देश पे, और आज की ताज़ा खबर आप सुन ही रहे होंगे। शहरयार साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के, उन्होंने लंदन में स्टेटमेंट दिया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में था। तो हमने क्या किया, 4 साल से पाकिस्तान में है। अब वो भी दूसरी खबर दे रहा है, नाउ ही हैज शिफ्टेड टू यूएई, वी डोंट नो, ही मे बी इन दिल्ली। जिस तरह से ऑपरेशन ओसामा किया अमेरिका ने, क्या हिंदुस्तान ऐसा कुछ करने की ताकत नहीं रखता? मुझे फख्र है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और दुख होता है कि मेरे देश को चलाने वाले हिंदुस्तानी नहीं है। ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है। हर बार कभी चाइना कभी पाकिस्तान आता है, हमारे को थप्पड़ मारता है और हम अपना दूसरा गाल आगे कर देते हैं। ये सरकार कब जागेगी, कब हम इस पाकिस्तान से निजात पाएंगे? मुझे बहुत दुख है सरकार के ऊपर। बिल्कुल अदिति, और यही एक सवाल लोगों को परेशान करता है कि हमने सुना था उसूलों पर जहाँ चाहे तो टकराना जरूरी है, हम कब टकराएंगे? ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। बिल्कुल सवाल है कुल मिलाकर पॉलिटिकल विल का, और इस समय बड़ी बात यह कि एक्शन का वक्त आ गया है। पूजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे पीवी सिंधु की, जिन्होंने इतिहास तो पहले ही रच दिया है। क्या वो अपने पदक का रंग बदल पाएंगी?
बैडमिंटन के खेल में जो गुरु पुलेला गोपीचंद और ओलंपिक मेडलिस्ट साइना नेहवाल नहीं कर सकी, 18 साल की पीवी संधू ने वो कर दिखाया है। ग्वांगझू में खेली जा रही वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंधु सिंगल्स इवेंट के फाइनल तक पहुंचने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। इस जीत के साथ सिंधु ने चैंपियनशिप में 30 साल बाद देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी पक्का कर दिया। आज सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला थाईलैंड की खिलाड़ी से है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के कोर्ट पर क्वार्टर फाइनल मैच में चीन की शीजियान वॉन्ग को हराती पीवी सिंधु की जीत की तस्वीरें खास हैं, क्योंकि अब सोने का मेडल भी दूर नहीं। क्वार्टर फाइनल में सिंधु की जीत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप सिंगल्स मुकाबलों में 30 साल बाद भारत का मेडल पक्का किया। तो वुमेन्स सिंगल्स इवेंट में भी उनकी शख्सियत और कद का अंदाजा तमाम विरोधियों को दे दिया। मैच के पहले मिनट से ही सिंधु अपने अटैकिंग खेल की वजह से वॉन्ग पर हावी रहीं। पूरे मैच में सिंधु ने गजब की फिटनेस और स्किल्स दिखाई, जिसके साथ उन्होंने वॉन्ग को 21-18, 21-17 से हरा दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में ही साइना नेहवाल और परुपल्ली कश्यप के क्वार्टर फाइनल में हार के बाद देश में निराशा का माहौल था, लेकिन सिंधु ने अपनी जीत से बैडमिंटन फैंस को अगस्त में ही दिवाली मनाने का मौका दे दिया। तो देश गोल्ड मांग रहा है पीवी संधू से, और सबको चौंकाते हुए वो जिस तरीके से पहुंची हैं सेमीफाइनल में, बेहद ही काबिले तारीफ है। जी मीडिया संवाददाता किरण चोपड़ा जुड़ रही हैं हमारे साथ। किरण, जिस तरीके से सिंधु ने सबको चौंकाया है, और बड़ी बात ये एक जायंट किलर के तौर पर वो उभरी हैं, उन्होंने अपने से बेहतर वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों को जिस तरीके से पटकनी दी है, उम्मीद करें कि सेमीफाइनल में वो एक फेवरेट के तौर पर उतरने जा रही हैं। बिल्कुल आदिति, जायंट किलर मानी जा रही हैं। पहले डिफेंडिंग चैंपियन को हराया, फिर वर्ल्ड नंबर 8 को हराया, चाइनीज प्लेयर थी जिसको हराया, और अब जो जिनसे सामना है वो कहा जा सकता है कि इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे मुश्किल मुकाबला है। वर्ल्ड नंबर 3 खिलाड़ी है उनके सामने, थाईलैंड की इंतानोन से उनका मुकाबला है, जो अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला। लेकिन जिस तरीके की इमेज सिंधु की बनी है और जिस तरीके का प्रदर्शन इस पूरे अभी तक वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें उन्होंने किया, तो कहीं नहीं माना जा सकता कि किसी भी तरीके से हल्के में कोई ले सकता है। और उनको जायंट किलर कहा जा रहा है, तो एक और हम कहेंगे कि एक और शिकार, एक और जायंट उनका इंतजार कर रहा है। शुक्रिया किरण, शुक्रिया। साफ तौर पर जिस तरीके से प्रदर्शन किया है सिंधु ने, उन्होंने न सिर्फ फिटनेस दिखाई है अपनी, मेंटली भी वो कितनी स्ट्रांग और कितनी मजबूत है मानसिक तौर पर, यह भी साबित किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे टीवी सितारे हुए मुंबई में रफ्तार के शिकार। भारत में पहली बार मॉन्टेक्स लाया मसाज रोलर और एक्यूप्रेशर पॉइंट वाला पेन। मॉन्टेक्स एक्यू मसाजर, मसाज वाला पेन। हर अटैक का जवाब सटैक। आगे मत बढ़िए, वरना हमें फायरिंग करनी पड़ेगी। और एक बात, 10 दिन में मेरा ट्रांसफर होने वाला है, और जाने से पहले मैं घर का सारा पुराना सामान बेच देना चाहता हूँ। टीवी, कंप्यूटर, इडली ग्राइंडर, अगर किसी को खरीदना हो तो मोर्चे के बाद चौकी पे आके मुझसे मिले। ए अंकल, Quikr.com पे जाना। Quikr.com पे फ्री एड पोस्ट कीजिए और बेचिए घर का सामान। अबे बेच डाल, क्विकर। जितेंद्र के वकील बनते ही मम्मी ने अपील की। अरे जितेंद्र, हाँ जी, पहले किसी बड़े वकील के अंदर सीख तो ले। जितना सीखना था सीख लिया अम्मा। दफा बताइए। सर दफा तो याद नहीं। तो दफा हो जाइए। पापा मैंने बोला था ना, सस्ता वकील बहुत महंगा पड़ेगा। काश थोड़ा और सीख लिया होता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सीखना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स कौन बनेगा करोड़पति, पावर्ड बाय आइडिया, जल्द आ रहा है सिर्फ सोनी पर। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ।
ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी न्यूज। और रुख करेंगे जयपुर का, जहां भट्टा बस्ती इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोगों के मलबे में पहले दबे होने की बात कही गई थी, लेकिन उनमें से 2 को निकाला जा चुका है। अब 4 लोग इस मलबे में दबे बताए जा रहे हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गली जो है वो पतली है, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जयपुर से आपको लेकर चलते हैं मुंबई, जहां रफ्तार का नशा देखने को मिला। इस बार इसका शिकार बने सितारे। तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के ओशीवरा इलाके की। टीवी सितारों से भरी कार यहां पलट गई। गाड़ी में टीवी एक्ट्रेस सारा खान समेत 5 लोग सवार थे। हालांकि सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं इन लोगों ने नशा तो नहीं किया हुआ था। छोड़ना यार, काय के लिए तंग करता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद 16 साल पहले वाले शाहरुख से आपको मिलाएंगे।